छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चल रही जंग में सुरक्षा बलों ने आज एक बहादुर अफसर को खो दिया। एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए। वे कोंटा डिवीजन में तैनात थे। नक्सलियों ने दहशत फैलाने के लिए यहां की खदान में जेसीबी में आग लगा दी थी। खबर के बाद एएसपी आकाश राव अपनी टीम के साथ मौके पर जांच करने पहुंचे थे। उनके साथ में मौजूद थे कोंटा के एसडीओपी भानु प्रताप चंद्राकर और टीआई सोनल ग्वाला। लेकिन तभी आईईडी ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट की चपेट में आने से एएसपी शहीद हो जाता है और बाकी के अफसर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। घायलों को लेकर रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां पर उनका भी इलाज चल रहा है। एक तरफ नक्सलियों की तरफ से शांति वार्ता की अपील आती है और दूसरी तरफ इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस घटना के सामने आने के बाद से छत्तीसगढ़ सरकार भारी गुस्से में है और छत्तीसगढ़ सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है बताएंगे आपको विस्तार से। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द आईएनएस शो। हमारी आज की पहली स्टोरी रहेगी एडिशनल एसपी आकाश राव की शहादत को लेकर। छत्तीसगढ़ सरकार इस समय बहुत गुस्से में और नक्सलियों के खिलाफ बहुत जल्द बड़ा एक्शन होने वाला है। दूसरी खबर में आपको बताएंगे सोनम ही निकली अपने पति राजा की कातिल। लगातार हो रहे हैं कई चौंकाने वाले खुलासे। तीसरी स्टोरी में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में सीनियर आईएएस अफसरों के तबादलों को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में तैनात थे एडिशनल एसपी आकाश राव। सर्चिंग के दौरान आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से एएसपी आकाश राव शहीद हो गए। शहीद आकाश राव का शव जब रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल लाया गया तो उनके साथ काम कर चुके जवान भी उनको देखकर फूट फूट कर रो पड़े। वे 3 साल तक रायपुर में तैनात रहे थे। इस दौरान अपने मिलनसार व्यक्तित्व और अच्छे व्यवहार की वजह से समाज के हर वर्ग के वे चहेते थे। मृदुभाषी स्वभाव के आकाश राव की शहादत से न सिर्फ पुलिस बल बल्कि उनके परिवार और पत्रकार जगत में भी शोक की लहर है। हर किसी के साथ उनके बेहद अच्छे संबंध रहे। एएसपी आकाश राव की शहादत के बाद छत्तीसगढ़ की सरकार भी बहुत गुस्से में है। सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने साफ कर दिया है कि अब नक्सलियों के साथ कोई वार्ता नहीं होगी। इस शहादत का बदला लिया जाएगा और नक्सलियों के खिलाफ जल्द ही एक बड़ा ऑपरेशन होगा। शहीद आकाश राव के परिवार में उनकी पत्नी और 2 छोटी जुड़वा बेटियां हैं जिन्हें वे अपने पीछे छोड़ गए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कई बड़े लीडरों को मार गिराया है। बीते 1 साल में कई बड़ी सफलताएं सुरक्षा बलों को मिली है। 2 दिन पहले ही 1 करोड़ के नामी सुधाकर और 25 लाख के नामी भास्कर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। लगातार नक्सल संगठनों के बड़े लीडरों के मारे जाने से नक्सली बौखला गए और इसी बौखलाहट में आज उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया जिसमें एक बहादुर अफसर ने अपनी शहादत दी। लेकिन ये जंग यही नहीं रुकने वाली है। नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में जल्द ही और तेजी देखने को मिलेगी। शहीद एएसपी आकाश राव को लेकर आईएनएस डिजिटल भी अपनी श्रद्धांजलि देता है। बढ़ते हैं आज की दूसरी सबसे बड़ी स्टोरी की तरफ। वो है इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को लेकर। मेघालय के शिलांग में हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है और पत्नी सोनम के अपहरण की खबरें चलने लगती है। लेकिन सोमवार सुबह खुलासा होता है कि हत्या उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही सुपारी देकर कराई थी। सोमवार सुबह गाजीपुर में ढाबे से खबर सामने आती है कि सोनम वहां पहुंच गए और वहां अपने परिजनों को ढाबे वाले से मोबाइल लेकर फोन किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पूछताछ के बाद खुलासा होता है कि सोनम ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। पुलिस ने सोनम के साथ इंदौर से राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत को हिरासत में लिया है और एक संदिग्ध आनंद कुर्मी को बीना से गिरफ्तार किया। वहीं यूपी के ललितपुर से आकाश लोधी को भी पुलिस ने पकड़ा है। बताया गया कि पकड़ा गया राज कुशवाहा सोनम के पिता की दुकान में कभी काम किया करता था। वहीं सोनम ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि शिलांग में गहने लूटने आए लुटेरों ने उनके पति की हत्या की। लेकिन मेघालय पुलिस ने साफ कर दिया कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या कराई है। वहीं सोनम के पिता ने मेघालय पुलिस की इस थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया और सोनम को बेगुनाह बताया है। वहीं अब मेघालय पुलिस पकड़े गए सभी आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग लेकर जाएगी। कुल मिलाकर यदि इस पूरे मामले को देखें तो इसमें कई परतें निकलकर सामने आती है। 3 राज्यों की पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व होती है। मेघालय पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और यूपी पुलिस। सोचने वाली बात यह है कि मेघालय से गाजीपुर की दूरी तकरीबन 1100 किलोमीटर की है। ऐसे में सवाल उठता है कि सोनम घटनाक्रम के बाद इतनी दूर गाजीपुर कैसे पहुंची। यदि लुटेरों ने राजा की हत्या की तो उस मारपीट के दौरान लुटेरों ने सोनम को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। राजा की मां का कहना है कि सोनम के शरीर पर तो किसी खरोच के निशान तक नहीं है। जाहिर है कि सोनम की स्टोरी में कई सारे झोल हैं।
और इस दौरान मेघालय पुलिस को भी कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जिसके आधार पर उन्होंने बोला कि सोनम ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। कुल मिलाकर मामले की जांच अभी चल रही है। राजा की हत्या क्यों हुई, यदि सोनम ने कराई तो क्यों कराई, सोनम के पिता को मेघालय पुलिस की थ्योरी पर क्यों यकीन नहीं है, और मध्य प्रदेश और यूपी पुलिस ने जिन संदिग्धों को हिरासत में लिया है उसके पीछे की वजह क्या है, इन तमाम सवालों के अभी जवाब आना बाकी है। जांच लगातार चल रही है, जांच के बाद ही इन सारे सवालों के जवाब लोगों को मिल पाएंगे। फिलहाल तो पुलिस की यही थ्योरी है कि सोनम ने ही भाड़े पर सुपारी देकर बाकायदा इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया। मध्य प्रदेश में तबादलों की समय सीमा 10 जून को पूरे होने जा रही है, लेकिन सीनियर आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सीनियर आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर विभागीय मंत्रियों और प्रमुख सचिवों के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है। ट्रांसफर को लेकर सीएम मोहन यादव और मुख्य सचिव के बीच भी बैठक नहीं हो पाई है, जिसके कारण ही अभी भी सीनियर आईएएस अफसरों की तबादला सूची जारी नहीं हो सकी। शिक्षा विभाग, जनजाति कार्य विभाग में कुछ ऐसा ही हाल है। कुल मिलाकर देखना होगा कि 10 जून को समाप्त हो रही तबादलों की समय सीमा तक क्या यह मामला समाप्त होता है या फिर तबादलों की समय सीमा फिर से बढ़ाई जा सकती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।